नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां दुष्यंत चौटाला को ही नहीं भाजपा को भी है अजय सिंह चौटाला की रिहाई का इंतजार। आखिर क्या कारण है, किस लिए है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती प्रकरण में सजा पूरी कर आ चुके हैं। अब वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इससे हरियाणा की राजनीति देश भर में टॉकिंग पॉइंट बन गई है। चौटाला की राजनीति में सक्रिय होने से पहले उनके छोटे पुत्र अभय चौटाला और उनका दल इंडियन नेशनल लोक दल मजबूत होंगे। चौटाला सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहुंचाएंगे। यह भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन चौटाला की सक्रियता से सबसे अधिक नुकसान उनके अपने ही पुत्र दुष्यंत चौटाला को, उनके दल जननायक जनता पार्टी को भी होगा, ऐसा लोगों का अनुमान है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुष्यंत और उनकी पार्टी का जनाधार एकदम दरक जाएगा, क्योंकि 6-7 महीने बाद दुष्यंत के पिता अजय चौटाला भी सजा पूरी कर आ जाएंगे और अपने पुत्र को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करेंगे। दुष्यंत चौटाला को तो अपने पिता के आने का इंतजार है ही, वहीं भाजपा को भी है, क्योंकि दुष्यंत जितना मजबूत होंगे चौटाला और हुड्डा उतने ही कमजोर होंगे। निश्चित रूप से ओम प्रकाश चौटाला जाट मतदाताओं पर काफी प्रभावी पकड़ रखते हैं, लेकिन अजय चौटाला के संपर्क जाट समुदाय में कम नहीं है। अजय के संपर्क गैर जाट समुदाय में भी है। वास्तव में जब तक ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, इनेलो का नेतृत्व उनके हाथ में रहा, तब तक संगठन का सारा काम अजय ही करते थे। इनमें लोगों को जोड़ने की जबरदस्त कला है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के पुत्र स्वर्गीय राजेश शर्मा उनके आत्मीय व्यवहार के कारण इनेलो से जुड़े। दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। उन्होंने मृत्यु से पहले अजय चौटाला को मैसेज किया था, आप जैसे प्यार इंसान दुनिया में बहुत कम है। इस घटना का उल्लेख केवल इसलिए कि ओम प्रकाश चौटाला की वापसी से भले ही 2-4 लोग जो अन्य दलों में चले गए हैं वापस आ जाएंगे, लेकिन अजय जब सक्रिय राजनीति में फिर से एंट्री करेंगे तो बहुत से मजबूत नेता जजपा का दामन थाम सकते हैं। फिर अजय की जो मोहक भाषण कला है उसका लाभ भी जजपा को मिलेगा। यद्यपि भाजपा को समर्थन देकर उसकी सरकार बनवाने के बाद दुष्यंत और उनके छोटे भाई दिग्विजय से उनके अपने जाट समुदाय के बहुत से युवा खफा है। उससे उनकी लोकप्रियता कम जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। इस हार से सांसद चुने जाने के बाद 26 वर्षीय दुष्यंत ने जबरदस्त सक्रियता दिखाई थी और उन्हें युवा रोल मॉडल बनाने लगे। इसमें दुष्यंत की अपनी छवि और शर्म तो था ही, उनके छोटे भाई दिग्विजय की रणनीति भी थी, जो छात्रों के बीच कर रहे थे, और छात्रों में जितनी उनकी लोकप्रियता थी उतनी लोकप्रियता हरियाणा में कभी भी किसी छात्र नेता की नहीं रही। पारिवारिक कलह के बाद जब दोनों भाई अपने चाचा अभय चौटाला से अलग हुए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अभय का पक्ष लिया, तो अजय ने अपने बेटों को अलग कर नई जननायक जनता पार्टी सौंप दी। दोनों भाइयों ने अपने बल पर जजपा को खड़ा किया। विधानसभा चुनाव में जजपा को 10 सीटें भी मिली, जबकि नेल्लो से एकमात्र सीट अभय चौटाला ही निकाल पाए। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद दुष्यंत के सामने धर्म संकट हो गया। वह कांग्रेस का सपोर्ट कर हुड्डा की सरकार बनवा दे, विपक्ष में बैठे या भाजपा को समर्थन देकर सरकार में शामिल हो। दुष्यंत को पता था कि अपने समुदाय का मुख्यमंत्री बनाने का सपना संजोने वाले उनके समुदाय के अधिकतर लोग उनके भाजपा से गठबंधन करने से नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की सलाह पर भाजपा से गठबंधन करने का फैसला लिया और दुष्यंत के भविष्य के लिए यही फैसला सर्वाधिक सुरक्षित था। दुष्यंत यदि हुड्डा का सपोर्ट करते तो उनकी सरकार बनवा भी देते तो हुड्डा उनका भविष्य चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए वे सन 2005 से ही लगे हुए हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत ने अपनी पहली बार में ही कुलदीप बिश्नोई जैसे दिग्गज को पराजित करते हुए लोकसभा में प्रवेश किया और अपने व्यक्तित्व के बल पर सदन में विशेष छवि बनाने में सफल रहे। यदि दुष्यंत विपक्ष में बैठने का फैसला भी करते तो भाजपा के रणनीतिकार निर्दलीय के बल पर सरकार तो बना ही लेते, जजपा में भी तोड़फोड़ करने से बाज नहीं आते। दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसमें उनके जनाधार को जो शक्ति पहुंची है उसकी शक्ति पूर्ति कैसे हो, यह उनके लिए चिंता का विषय है।
लेकिन जैसे हर पिता अपने पुत्र की चिंता को दूर करता है, वैसे ही उनके पिता भी उन्हें इस चिंता से मुक्त करेंगे और अपने करिश्माई व्यक्तित्व से जज्बा का जनाधार वापस लाने में ही नहीं, उसे बढ़ाने और मजबूत करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसका दुष्यंत और दिग्विजय को विश्वास है, बस इंतजार उनके बाहर आने का है। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।